सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। अरे कांग्रेस वालों, अरे कांग्रेसियों, इतने सस्ते क्यों हो तुम भाई? पक से बिक जाते हो और इतनी आराम से बिकते हैं कि इतनी जल्दी तो बैगन भी नहीं बिकता जितनी जल्दी ये कांग्रेस के लोग बिक जाते हैं, बड़े बड़े विधायक बिक जाते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में आपको भारत की सभी खबरें इम्पॉर्टेंट जो भारत में हो रहा है, हमारा ये प्राइम वीडियो है, सुबह का 10:30 बजे का जो वीडियो देखते हैं वो प्राइम वीडियो होता है, उसको मिस मत किया कीजिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सुबह 10:30 बजे और 10 के बीच में जो देखते हैं, 10 और 10:30 के बीच में, ये बहुत प्राइम टाइम होता है, बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब जो रविश कुमार जी छोड़ देते हैं ना, वो भी हम निकाल के घसीट के निचोड़ के आपके सामने रख देते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि बेचारे वो भी तो चैनल है यार, उसके भी सीईओ हैं, जो ऑर्डर आएगा वो दिखाएंगे, जो मना हो जाएगा नहीं दिखा सकते। बहरहाल इसी रिपोर्ट के अंदर, एक रिपोर्ट के अंदर बहुत कुछ आपको सुनने को और देखने को विद प्रूफ मिल सकता है। इसीलिए आपको बता रहा हूं कि इस रिपोर्ट की सबसे दुखदाई खबर ये है, सस्ती बिकाऊ कांग्रेस। सस्ती इसलिए कि इतनी आराम से कैसे बिक जाती है और ससुरे बिक के सीधा जाते हैं कहां पर? बीजेपी में। अरे मेरा तो दिल करता है, अगर भैया तुम्हें बिकना ही है तो एक काम करो, राहुल गांधी से कह दो भाई हमारे रेट बढ़ा दो, हम यहीं रहेंगे। अरे अगर तुम्हें जाना ही है तो बीजेपी के अलावा कहीं और चले जाओ। और इतना नहीं, ये भी कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ जो कांग्रेस बिक रही है, क्योंकि बिक तो खैर सबसे ज्यादा कांग्रेस रही है। लेकिन इस बार आपको बता दूं, तस्वीर आपके सामने है, कांग्रेस विधायक अदिति सिंह और बसपा विधायक वंदना सिंह भाजपा में शामिल हो गई हैं। अदिति सिंह जो हैं रायबरेली की सदर सीट से कांग्रेस विधायक हैं। वंदना सिंह आजमगढ़ के संगड़ी सीट से विधायक हैं। यूपी इलेक्शन 2022 में भैया खरीदारी होने लगी है और सबसे पहले बिकने वाला माल है कांग्रेस का। हालांकि इधर बसपा भी है, लेकिन बसपा को छोड़िए, क्योंकि बसपा इतनी नहीं बिकती है जितना कांग्रेस बिक जाती है। हमें तो यही समझ में नहीं आता। अरे यार क्या ही कहें। राहुल जी अपनी पेटी चेक करो, आपके सारे सेब इधर उधर गिर रहे हैं, कहीं भी बिक जाते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि एक गोदी मीडिया का बहुत बड़ा वाला गोबर एंकर है सुशांत सिन्हा। सबसे ज्यादा तकलीफ उसी ससुरे को थी कि बस यार ये क्या मोदी जी, ये क्या कर दिया आपने, किसान में वापस ले लिया, ये क्यों किया आपने। और खैर उसको जैसे ही मौका मिला तो उसने मतलब नेताजी का इंटरव्यू लिया। मालिक साहब जिन्होंने हमेशा से किसानों को समर्थन दिया अपना और खुलकर बोलते रहे, उनके खिलाफ और उनको पिन करने के लिए वो मतलब पूरी उंगली कर रहा था, लेकिन मलिक साहब ने उनको ऐसा नंगा कर दिया कि क्या ही कहें। देखिए इस वीडियो में पूरा आनंद लीजिएगा। जो भी कानून बने वो किसानों के साथ मशवरा करके बने और सबकी सहमति से बने। जहां तक मुझे ध्यान है सर, पहले शायद आपने कहा था कि ये कानून रहने चाहिए लेकिन एमएसपी पर भी कानून आ जाए। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, आप मेरे मुंह में मत डालिए और मैं आपको नमस्ते करता हूं। मुझे कहीं जाना है, मैं आपके एटीट्यूड से बहुत खुश नहीं हूं सर। मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो सवाल पूछता हूं सर, और मेरे प्रश्न अगर आपको पसंद नहीं आए तो अरे मैं दिन भर पत्रकारों को ही भुगतता हूं। आपका जो एटीट्यूड है वो किसी का नहीं हुआ आज तक। बहरहाल कांग्रेस जैसी भी हो, लेकिन जैसे तैसे काम अच्छा कर रही है। राहुल गांधी आदमी मैं कह रहा हूं कैसा भी हो, तुम कहो प्राइम मिनिस्टर बनाओ मत बनाओ भाई, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अगले के मुंह से जो बात निकल रही है वो अच्छी निकल रही है। कम से कम वो हिंदू मुस्लिम ना करके देश को जोड़ने के और गरीबों के हित की बात कर रहा है। तुम तो गरीबों के हित की बात भी नहीं करते। बहरहाल आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने 4 लाख रुपया मांगा है, डिमांड की है कि हर उस व्यक्ति को 4 लाख रुपया मिले जिसके परिवार से एक बंदा कोरोना से मारा गया है। जी हां दोस्तों, लेकिन इस पर पूरी तरह से बीजेपी चुप है। भाई पैसा नहीं है, अब पैसा होगा तो किसके लिए होगा? अरे पूरी दुनिया से मोदी जी ने अपने पास पैसा मंगाया पीएम केयर फंड का, और जब बाद में पूछा मोदी जी पैसे कितने आए, मैं क्यों बताऊं, मैं नहीं बता रहा। अच्छा, जिंदगी भर से चाय बेच के इसीलिए तो इतना बड़ा हुआ था मैं कि पैसा इकट्ठा करके अपने पास रखूं। मतलब ये कोई करता है क्या? बहरहाल अब आपको बता देता हूं, 20,000 करोड़
विस्टा प्रोजेक्ट पर मोदी जी ने खर्च किए। 6000 करोड़ रुपए अपने एड पर खर्च किए। जो खर्च कर चुके हैं वो बता रहा हूं। 9000 करोड़ का स्टैचू बनवा दिया। 8400 करोड़ अपने प्लेन पे खर्च किए। 2021 करोड़ रुपए में तो मोदी जी वर्ल्ड टूर मार के आए, समझिए। लेकिन 4 लाख रुपया गरीब इंसान के लिए नहीं है। और दो भाजपा को आपकी मान सरकार। हाँ? दोस्तों आपको बता दूं कि एशिया का सबसे अमीर आदमी अदानी जी हो गए हैं। गौतम अदानी, मतलब बड़े लोगों की सरकार है। और हम अदानी अंबानी की तरफ से मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। मोदी जी बहुत बढ़िया काम किया, गरीबों को और गरीब कर दिया, अमीरों को तो एकदम आसमान पे बिठा दिया है। लेकिन एक बात बताएं, पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतना पैसा हमारे अंबानी के पास है कि वो चाहे तो किराए पे पाकिस्तान खरीद सकता है। ये अच्छी बात है हमारे लिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ऐसा भी क्या मोदी जी, गरीबों से क्या दुश्मनी? 15 लाख तो मेरे आप पे आ रहे हैं, झोले में रख के मत भाग जाना, वो तो दे के ही जाना भाई, सीधी बात। 15 लाख छोड़िए, जिनका घर का इंसान मारा गया है उसको 4 लाख रुपए देने की हिम्मत नहीं हो रही है सिर्फ। अब आप जानते हैं किसानों ने जबरदस्त तरीके से शेर की टंगरिया पकड़ के पीछे खींच लिया है। तो अब किसानों के हित में अच्छा दिखाने के लिए नई नई चीजें ला रहे हैं। ये देखिए, बीजेपी ने पोस्ट किया है कि भैया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड दुनिया भर में ज्यादा हो रही है। 12% जो हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, 12%। अच्छा, लइया मोबाइल ला, अमेजोन से करूंगा मैं ऑर्डर, अमेरिका से टमाटर मंगाऊंगा। यहाँ तो ससुरा 160 रुपए किलो आ रहे हैं। आ जाएंगे, जहाज से आ जाएगा, डिलीवर कर देगा। मतलब एक्सपोर्ट करने से हमारा क्या फायदा? अरे 12% एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पेट्रोल सस्ता किया क्या? रोजगार दे दिया हमें। ये तो तुम्हारे गोबर भक्त लगातार नफरत फैलाते हैं, 2 रुपया ट्वीट कर लेते हैं, उनको रोजगार दे दिया कोई अच्छा सा? नहीं दिया ना। तो 12% तुम एक्सपोर्ट बढ़ा दो या 1000% एक्सपोर्ट बढ़ा दो, उससे गरीबों का क्या फायदा होगा ये बताओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाँ, धोती पहनो या ना पहनो, जो पहनोगे वो खुलेगा एकदम। दोस्तों, गोबर स्वामी के चैनल पर गोबर स्वामी जैसे एंकर मौजूद हैं। आपको बता दूं कि मोदी जी, हम तो भैया विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, चीख के कर रहे हैं, और हक बनता है चीखने का। जो इंसान परेशान होता है, हम गरीब की आवाज है, और गरीब इंसान इस वक्त परेशान है क्योंकि उसकी चीख कोई नहीं सुन रहा है। तो अगर हम सवाल चीख के कर रहे हैं तो हमारा बनता है। क्यों? क्योंकि मोदी जी हमारे सुनते नहीं है। और अगर कोई आदमी थोड़ा कम सुनता है तो आदमी चीख के बोलता है। लेकिन जो खुद सरकार की बात पब्लिक के सामने रखते हैं, सरकार के प्रवक्ता, ससुर समझ में नहीं आता वो क्यों चीखते हैं भाई साहब। अब तुम्हारी तो मोदी जी सुन ही रहे हैं और तुम काहे चीखते हो? ऐसे में अब एक और नई पत्रकार सामने आई हैं जो कि अर्नब गोस्वामी ही जैसी हैं और उन्हीं के चैनल पर काम करती हैं और मोदी जी का प्रोपेगेंडा चीख चीख कर बयान करती हैं। ओहो, जो सवाल मैंने उठाया था, जो मुझे समझ में नहीं आया था कि ये नया एक्सप्रेसवे बनाया है, ससुरा वो फ्लाइट बनाई है, एयरपोर्ट बनाया कि क्या बनाया, कि उस पर जहाज उतर रहा है, फाइटर जेट उतर रहा है, का समझ में नहीं आया। अब उसी को वो प्रोपेगेंडा था अच्छा दिखाने के लिए, मोदी जी की तारीफ करने के लिए, किस तरह से गोदी मीडिया की पत्रकार जमकर तारीफ कर रही है। लेकिन एक महापुरुष से सामना हो गया, उनका जमकर रगड़ दी गई हैं। देखिए, एक्सप्रेसवे पर घातक लड़ाकू विमान सुकोई, जैगुआर और मिराज 2000 ने कैसे लैंडिंग की, वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है इस वक्त। ये किस तरह से फाइटर जेट्स हैं जो सेना के लिए सबसे बड़ा हथियार है किसी भी जंग में। असीम वकार जी, मुझे ये बता दीजिए कि आज जो तस्वीरें हम सबने देखी हैं वो राष्ट्र का गौरव है कि नहीं है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है सर, वहां पर टेक ऑफ हो रहा है, लैंडिंग हो रही है प्लेन्स की, ये हमारे लिए राष्ट्र का गौरव है कि नहीं? तो मैडम, अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राष्ट्र का गौरव है क्योंकि उस पर लड़ाकू विमान लैंड किए, तो आगरा एक्सप्रेसवे पे क्या वो ई रिक्शा लैंड किया था या मोटरसाइकिल लैंड की थी उसके ऊपर? बताइए तो। दोस्तों, बाबा तो गयो। जी हाँ दोस्तों, ये बात इसलिए आप समझ लीजिए कि बाबा जी को बहुत टेंशन है। बाबा जी अब नन्हे मुन्ने बच्चे से ये साबित करवा रहे हैं, सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है।
अब जिसको ये नहीं पता कि कहाँ हगना है कहाँ मूतना है, कौन नाना है और कौन नानी है, जो बेचारा मासूम है जिसे कुछ नहीं पता, उससे सर्टिफिकेट ले रहे हैं। क्या बात है। योगी जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें वो मतलब ये एक चुनावी पैतरा है, प्रोपेगेंडा है। उसमें योगी जी बच्चे को गोद में लिए, बच्चा थोड़ा सा खुश है। अब जब बच्चा खुश है तो योगी जी कह रहे हैं तो बच्चा खुश है तो समझ लीजिए बहुत बढ़िया है यहाँ उत्तर प्रदेश का। अच्छा, वो बच्चा जो है अम्मा के पेट से ही सीख के आया है कि हाँ योगी जी की सरकार में हम पैदा हो रहे हैं। कमाल की बात है। लेकिन अभी जो वीडियो दिखाऊंगा उसके आखिर में देखिएगा, लेकिन पहले आप पूरा वीडियो देखिए। बहुत बड़ी बात है हमारे देखिए डरता नहीं है उससे। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, बेटी अगर डरने लग जाए इसका मतलब अच्छा प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी है। या आपने वीडियो देखा, लेकिन इसका अगला जो शॉट है वो बहुत छोटा सा है। अंधभक्त इसको ट्रिम करना नहीं भूल गए, इतना आता ही नहीं ससुरों को ट्रिम करना, या चाइनीज मोबाइल में ऑप्शन नहीं होगा ट्रिम करने का। अब जो है वो जो ट्रिम का जो करना भूल गए थे वो दिखाता हूं। एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि देखो बच्चा गोद में खेल रहा है तो यहाँ पर हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, बच्चा डर नहीं रहा है। तो पहली बात तो सवाल ये खड़ा होता है, अच्छा बच्चा इनसे डरना चाहिए? वाह, अजीब सोच है। अब दूसरी बात यह है कि अब जब दूसरा बच्चा योगी जी ने गोद में लिया वो तो बहुत डरा, वो तो योगी जी की गोद से कूद के भागने को तैयार था। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ, देखिए वीडियो। आओ जी, हम आपसे एक फोटो ले बाबा जी की क्या बताएंगे? देखा, इतना ही है, उसको हमने आपको 2 बार दिखा दिया है। समझिए दोस्तों, योगी जी की बात का ही जवाब अगले बच्चे ने दे दिया। इसे कहते हैं कर्मा। बात अगर योगी जी की हो रही है तो एक और फोटो सोशल मीडिया पे बीजेपी ने वायरल किया, और बीजेपी मतलब भारतीय झूठा पार्टी ऐसा हो गया है क्योंकि हकीकत में सिर्फ झूठ ही झूठ बोले जा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, ये एक फोटो वायरल किया गया, लिखा बुंदेलखंड को सौगात। बताइए, 3800 हेक्टेयर भूमि होगी संचित, 20 गांव के 8062 किसानों को मिलेगी सिंचाई की सुविधा। मतलब अब किसानों ने रगड़ के रख दिया है, तो भाजपा लग गई है किसानों को बेवकूफ बनाने में, किसानों को एकदम अपनी गोद में उठाने के लिए। लेकिन जब इंक्वायरी किया गया तो पता चला, आज तक ने खुद किया, देखिए पूरा प्रूफ लगा रहे हैं। यह फोटो कृष्णा नदी पर बने श्री शैलम बांध की है, जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। समझिए, कहीं और की चीज कहीं और की बता रहे हैं। मतलब खुद के राज्य में कुछ नहीं किया, किसी दूसरी सरकार ने अपने राज्य में जो किया है तो वो भी घसीट के अपने पास कर लो, या फिर वहां पर सरकार बना के जो है उस जगह का नाम बदल लो। तो लोग कहेंगे अरे वाह योगी जी ने कितना बढ़िया काम किया, वाह योगी जी वाह। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कल प्राइम टाइम की वीडियो में अपनी सुबह 10:30 बजे की, कि मोहन भागवत आरएसएस के चीफ ने टीवी एंकर्स के टॉप जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात करी है। उस मुलाकात में, मतलब मुलाकात में आपको बता दूं कि अब वो तस्वीर भी सामने आ गई, कौन कौन शामिल था। यकीन मानिए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये मुलाकात पहली बार नहीं है, कई बार हो चुकी होगी, लेकिन तस्वीरें अब आई हैं। जो मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है वो पहले से ही किसके द्वारा चलवाया गया है आप समझ सकते हैं। तस्वीर देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों। ये सामने जो है मोहन भागवत बैठे हुए हैं और चारों तरफ पहचान सकते हैं दिल्ली में मीटिंग हुई है, टॉप एडिटर्स मौजूद हैं, टॉप एडिटर्स। मैं आपको नाम भी बता देता हूं, नविता कुमार टाइम्स नाउ की, इसके अलावा सुरेश चकमणे, वो जो गेंडे जैसा जिसका मुंह है, हाँ, जो सुदर्शन न्यूज का है, और हमेशा इसका एजेंडा ही मुसलमानों के खिलाफ। हर चीज, इस बंदे को हर चीज में जिहाद दिखता है, टट्टी जिहाद, पखाना जिहाद,
मुसलमान जो है नमाज पढ़ो तो नमाज जिहाद, मुसलमान अगर डॉक्टर बन जाए तो डॉक्टर जिहाद। इस बंदे को उठते बैठते सोते जागते इस सूजे हुए आदमी को हर जगह जिहाद दिखता है। खैर, आगे बात करेंगे। गौरव सावंत है इंडिया टुडे का, सुप्रिया प्रसाद है इंडिया टुडे की, सईद अंसारी ये मुसलमानों का गद्दार, पता नहीं ये मुसलमानों के बीच रहता कैसे और मुसलमान इसे बर्दाश्त कैसे करते हैं। ये आज तक का पत्रकार जो बिक चुका है, अपना ईमान भी बेच चुका है, वो आरएसएस का तलवा चाटने पहुंचा। अनुराधा प्रसाद न्यूज 24 की, ब्रिजेश सिंह एबीपी, सुमित अवस्थी एबीपी, विकास भदौड़िया एबीपी। समझिए दोस्तों, अब आने वाले वक्त में इस चुनाव में आपको जो टीवी चैनल पर नजर आएगा, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, नमाज को रोकना, नमाजियों ने हमला किया, मुसलमानों ने ये कर दिया, प्रोपेगेंडा बहुत तगड़ा चलेगा। अब आपको समझना है और संभलना है और मुसलमानों से कहना है पूरी तरह से गोदी मीडिया के चैनल को बंद कर दो। ये भी मत देखो वो क्या दिखा रहे हैं, नहीं, इनकी टीआरपी हम कम है ना, कोई बात नहीं, जितने हैं उतने ही इनके चैनल्स को देखना बंद कर दो। नुकसान होगा, नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। और एक हो जाओ, अपनी मस्जिदों की हिफाजत के लिए एक हो जाओ। वो तुम्हें मारने के लिए एक हो रहे हैं, तुम अपने आप को बचाने के लिए, देश के संविधान के लिए एक हो जाओ। दोस्तों, 1947 में हमारे पूर्वजों ने इस देश की मिट्टी के लिए जान दी है। आरएसएस वालों ने नहीं दी है, ये गुंडों ने नहीं दी है, ये अंग्रेजों के साथ थे। हमारी रगों में स्वतंत्रता सेनानियों के खून दौड़ रहे हैं। जी हां, आपको बता दूं कि अभी भी इन बीजेपी वालों से और इस गुंडई से आजादी पाने के लिए अगर हमें शहादत देनी पड़े अपने संविधान पे रहते हुए, तो हम अपनी शहादत देंगे। जिस दिन मुसलमान ये मान लेगा कि हां, हम अन्याय नहीं सहेंगे, हम अत्याचार नहीं सहेंगे, यह हमारा देश है, जितना तुम्हारा है उतना हमारा है, यह कानून सबके लिए बराबर है, कानून के ऊपर कोई नहीं है, यकीन जानना अपने आप तुम जीतना शुरू कर दोगे। जिस दिन तुम्हारे हौसले मजबूत हो जाएंगे, उस दिन वो भीड़ गीदड़ की तरह इधर उधर तितर बितर हो जाएगी। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मुसलमान के खिलाफ कोई भी चीज होती है वो पटाख से वायरल कर दी जाती है, संगी जानवरों के द्वारा। लेकिन अगर कोई मुसलमान अच्छा काम करता है तो वो दुनिया के सामने नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं, मिस्टर आबिद हैं ये। आपको बता दूं 3 लाख रुपया कैश था जो कि गिर गया था बाइक से, और नितिन कुमार का यह पैसा था। नितिन कुमार, भारतीय हिंदू नितिन कुमार का 3 लाख रुपया कैश गिर गया था बाइक से। उसी वक्त मिस्टर आबिद ने जाकर रोककर, चीखकर, आवाज देकर नितिन कुमार को उनका पैसा लौटाया। ये है भारतीय मुसलमान और ये है असली भारतीय। लेकिन आपको क्या दिखाया जाता है और किसके एजेंडे के थ्रू दिखाया जाता है, अब आप समझदार हैं। लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अंधभक्तों का हाल देखिए, स्क्रीन पर देखिए। सुनील वर्मा, जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब भगवान अवतार लेते हैं, और जब सेकुलरिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स नाम के कीड़े बढ़ जाते हैं तो मोदी आता है। ठीक है, 20 फरवरी को किया था इसने। चलिए, इसने अपने मुंह पर गोबर कैसे मारा, अगला देखिए। 23 नवंबर 2021 को क्या ट्वीट कर रहा है, स्मॉल स्केल ज्वेलर्स का तो मोदी दुश्मन है। जब से आया है बिल्कुल डेड कर दिया है इसने हमको। एक बार में हमें गोली मार के जो हमारे पास है वो लूट क्यों नहीं लेता। क्या हुआ गोबर भक्तो, ये है हाल तुम्हारा, औकात ये है दोस्तों, हकीकत ये है। आज ये जो कुछ सच्चाई से मुंह फेर रहे हैं मुसलमानों की दुश्मनी में, वो उड़ता हुआ तीर इन्हीं के आगे लग रहा है पथ से। बहरहाल, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।